रथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में हमारे किसी देवता के वाहन की छवि बनती है। लेकिन हर रथ केवल किसी देवता को नहीं ढोता। कभी कभी कोई रथ जीवन की दिशा, आत्मा की यात्रा और भक्त की भावना को भी ढोता है। और इस रथ की कल्पना हमें कठोपनिषद में मिलती है, जहाँ कहा गया है, आत्मानम रथनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विधि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानहु वृषयास्तेषु गोचरानम आत्मेन्द्रिय मनोयक्तम भोक्तेयताहु मरनिष्ठम। अर्थात आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। यह श्लोक इस बात की ओर इशारा करता है कि जब आत्मा, मन और इंद्रियां संतुलित हों तभी जीवन सही दिशा में बढ़ता है। और यही दर्शन हर साल लाखों श्रद्धालुओं को खींच लाता है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में ये पंक्तियां केवल भक्ति नहीं, जीवन का सार है। भारतवर्ष में यदि कोई यात्रा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक जीवंत महाकाव्य है तो वह है जगन्नाथ रथ यात्रा। रथ यात्रा केवल एकमात्र जगह से दूसरी जगह जाने को नहीं कहा जाता। ये यात्रा है कुछ दिनों तक चलने वाले उस उत्सव की, जहां हजारों तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के भव्य दर्शन करने और उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपको एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाकर। कहते हैं द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब वहां शिकार कर रहे एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पांव पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण के देह संस्कार करने के बाद जब उनकी चिता शांत हुई तो उन्हें वहां एक चमकता हुआ पदार्थ दिखा, जिसे उस शिकारी ने एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर नदी में बहा दिया। यह रहस्य वहीं नहीं रुका। 12वीं शताब्दी की बात है जब गंगवंश के राजा अंतवर्मन चौडगांग देव हुआ करते थे, जिन्हें सपने में विष्णु भगवान ने दर्शन देकर कहा कि वे एक नदी में नहाने जाए जहां उन्हें एक लकड़ी पर स्वयं विष्णु भगवान मिलेंगे। अगले दिन राजा ने बिल्कुल विष्णु भगवान के कहे अनुसार नदी में जाकर स्नान किया, जहां उन्हें लकड़ी और उस पर रखा एक धातु का पदार्थ दिखा, जिसे वे अपने साथ महल ले आए। इसी लकड़ी से उस राजा ने एक कारीगर को बुलाकर भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की स्मृतियां बनवाई। लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो दरअसल जो कारीगर उस लकड़ी से भगवान की स्मृतियां बनाने आया था, उसने एक शर्त रखी थी कि उसे 21 दिन तक कोई भी परेशान ना करे और वे एकदम एकांत में ये कार्य करना चाहता है। राजा ने उस कारीगर की शर्त मान ली, परंतु कुछ दिनों बाद उस कारीगर की खटखट की आवाज आनी बंद हो गई। राजा को चिंता हुई तो उन्होंने उस कारखाने का दरवाजा खोल दिया जहां वो कारीगर काम कर रहा था। दरवाजा खोलते ही वहां कोई कारीगर नहीं दिखा, केवल भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के चेहरे की मूर्तियां, जिसके बीच में रखा था वो चमकदार पदार्थ, जो कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का हृदय है। लेकिन यह भी एक विचित्र सी बात है कि अक्सर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां पत्थर या मेटल की होती हैं, पर जगन्नाथ मंदिर में ये मूर्तियां नीम की लकड़ी की बनी हैं। लेकिन हर 12 साल में ये मूर्तियां वापस बदली जाती हैं और विष्णु भगवान का दिल एक पुजारी आंख में पट्टी पहनकर पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में शिफ्ट कर देता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने के बाद पुरी में जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और उनके नाभि से निकला ब्रह्म तत्व, यानी जिसे हृदय भी कहा जा सकता है, वे आज भी मंदिर में सुरक्षित है और इसे नव कलेवर परंपरा के तहत बदला जाता है। इस रहस्यमय मंदिर की हजारों कहानियों में से एक ये भी है कि अक्सर भगवान की मूर्तियां चल या अचल होती है। चल यानी जो मूर्ति मंदिर से बाहर निकलती है, और अचल वो मूर्ति जो हमेशा मंदिर में ही स्थापित रहती है। पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा की ये मूर्तियां ऐसी इकलौती मूर्तियां हैं जो चल और अचल दोनों हैं। यानी भगवान का रेप्लिका या कोई और स्वरूप नहीं, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान की मूल स्मृतियां हर साल रथ यात्रा के दौरान बाहर जनता के बीच आती हैं। ये यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होती है। 9 दिन तक चलने वाली ये यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और भगवान जगन्नाथ की मौसी गुंडीचा मंदिर तक ले जाई जाती है, जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है। वहां भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं और उसके बाद उन्हें वापस जगन्नाथ मंदिर ले आया जाता है।
रथों की इस वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। वापसी में एक और पर्व जुड़ता है, सुना भेसा, जब भगवान जगन्नाथ राजसी वेशभूषा में सजते हैं। इस साल ये यात्रा 27 जून को शुरू होगी और 5 जुलाई को समाप्त होगी। और अगर मैं यहाँ पर रथों का विवरण करके बताऊं तो सबसे ऊंचा रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, जो नंदी घोष कहलाता है। फिर भगवान बलभद्र का रथ तलध्वज और सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है। हर रथ की रस्सी भक्तों द्वारा खींची जाती है, जिसे महाप्रसाद माना जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि रथ खींचने से पापों का नाश होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यह रथ कब और कौन बनाता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रथ निर्माण की प्रक्रिया अक्षय तृतीया यानी आमतौर पर अप्रैल या मई में शुरू हो जाती है। इस रथ निर्माण में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया रथ यात्रा से पहले पूरी हो जाती है। परंपरा के अनुसार हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। पुराने रथों की लकड़ी को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग मंदिर की रसोई यानी महाप्रसाद तैयार करने या अन्य धार्मिक कार्यों में किया जाता है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि पवित्र रथ आखिर बनाता कौन है। तो इन रथों का निर्माण विशेष कारीगरों द्वारा किया जाता है, जिन्हें महारा या विश्वकर्मा कहा जाता है। ये कारीगर पीढ़ियों से इस कार्य को करते आ रहे हैं और यह एक पुश्तैनी परंपरा है। रथ निर्माण में सैकड़ों कारीगर शामिल होते हैं, जिनमें बढ़ई, रस्सी बनाने वाले, सजाकार, चित्रकार और अन्य शामिल हैं। ये भी सेवक कहलाते हैं, क्योंकि यह कार्य भगवान जगन्नाथ की सेवा माना जाता है। बाकी रथ निर्माण की देखरेख जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और विश्वकर्मा समुदाय के प्रमुख करते हैं। मंदिर के सेवक और पुजारी भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर शुभ कार्यों और पूजा अनुष्ठानों में। इसके अलावा पुरी के गजपति राजा, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक के रूप में माना जाता है, वे रथ निर्माण के शुभारंभ के लिए औपचारिक अनुमति देते हैं और प्रक्रिया की शुरुआत में पूजा करते हैं। और जैसे किसी भी देश का सुप्रीम नेता अपनी काफिले के बिना अपनी जनता के सामने नहीं निकलता, वैसे ही श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के अलावा भी कुछ अन्य विशिष्ट और पवित्र प्रतीक व देव स्वरूप इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र, यह भगवान विष्णु का प्रतीक है और देवी सुभद्रा के रथ पर रखा जाता है। इसे शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जो देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से यात्रा में शामिल होते हैं, वे हैं माता लक्ष्मी, जो भगवान जगन्नाथ की पत्नी है। मदन मोहन, यह भगवान जगन्नाथ का एक छोटा प्रतिनिधि स्वरूप है, जो कुछ विशेष अनुष्ठानों में शामिल होता है। इसके साथ यात्रा के दौरान कुछ छोटे देव विग्रह भी रथों के साथ चलते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी कुछ संस्करणों में, हनुमान जी प्रतीकात्मक रूप से और नील माधव भगवान जगन्नाथ के पूर्व रूप की मान्यता। दोस्तों, ये यात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। वैसे आप लोगों को यहाँ एक स्नान यात्रा के बारे में भी बता दें। रथ यात्रा से 15 दिन पूर्व शुरू होती है ये स्नान यात्रा। इस दिन भगवानों को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है और फिर वे बीमार हो जाते हैं। इस काल को कहते हैं अंसार। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और भगवान विश्राम करते हैं, ठीक जैसे मानव। यहीं से जगन्नाथ की मानव स्वरूप की अवधारणा जन्म लेती है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा मात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह यात्रा कला, संगीत, साहित्य और लोक संस्कृति का जीवंत मंच बन चुकी है। दुनिया के हर कोने से लोग पुरी आते हैं, केवल भगवान को देखने नहीं, बल्कि एकता का साक्षात अनुभव करने। नातु रथो नाचा देवो भक्ते प्रीति रथायते, यानी ना वे रथ है ना देवता, भक्त की भावना ही रथ यात्रा है। इसी भक्ति और एकता से जुड़ी एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। पुरी के राजा हुआ करते थे पुरुषोत्तम देव, जो दक्षिण में कांची के राजा की बेटी पद्मावती से शादी करना चाहते थे। लेकिन कांची के राजा ने पुरी के राजा से शादी करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वे तो रथ के सामने झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। इस बात पर क्रोधित होकर पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसमें विजय होकर पद्मावती से शादी कर ली। पर यह प्रथा आज भी कायम है, जहां पुरी के नामित राजा रथ यात्रा में सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। ये दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कोई जाति, रंग या पंथ का भेदभाव नहीं है और हर भक्त इस भव्य आयोजन में बराबरी से शामिल होता है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इस यात्रा से जुड़े कुछ रहस्य और मान्यताओं के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि रथ अपने आप चलते हैं। रथ निर्माण में केवल दारू यानी नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है, वो भी केवल शुभ मुहूर्त में चुने पेड़ से। रथ के पहिए कभी फिर से इस्तेमाल नहीं होते, हर वर्ष नए बनते हैं। वैसे अगर आपको ये लगता है कि रथ यात्रा केवल उड़ीसा के पुरी तक सीमित है तो आप एकदम गलत है, क्योंकि ये भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी मनाई जाती है, खासकर इस्कॉन जैसे संगठनों के माध्यम से। ये देखिए कैसे अमेरिका, यूके, लिथुनिया और ऑस्ट्रेलिया में भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पूरी की रथ यात्रा यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह वो क्षण है जब भगवान अपने भक्तों के पास खुद चलकर आते हैं, जब लकड़ी की मूर्तियां नहीं, जीवन चेतना रथ पर सवार होती है, जब एक रस्सी हजारों हाथों से नहीं बल्कि लाखों दिलों से खिंचती है। हर साल इस आयोजन में ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा, ना कोई राजा, ना रंग, सब होते हैं बस सेवक। और यही है जगन्नाथ, जिसमें नाथ तो है लेकिन अहम नहीं, जिसमें रथ तो है पर कोई भेदभाव नहीं। तो आइए इस वर्ष जब रथ यात्रा निकले, हम सभी अपने जीवन के द्वार खोलें और फिर से दोहराएं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ। रे